नमस्कार दोस्तों, आज 31 अक्टूबर शुक्रवार, आपका शुभ दिन। 50 सबसे बड़ी खबरों को बहुत कम समय में साझा करते हैं, जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है, लेकिन हम उनको आपको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ये बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली सबसे बड़ी खबर जो अभी अभी सामने आई है, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही और ये बात सबके दिल को छू लेगी कि राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है और पूरे देश के अंदर बनेगी और ये सरकार सभी धर्म सभी जातियों की होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको इज्जत मिलेगी। आप एक बार बिल्कुल लाइव प्रूफ देखिए। राहुल गांधी महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, मिजोरम, नागालैंड गांधी की इस बेस्ट न्यूज को ये आप अच्छी तरह सुनिए। महागठबंधन की सरकार जो बनेगी ये हर जात की हर धर्म की सरकार होगी। इसमें हर जात के लिए हर धर्म के लिए जगह होगी और इज्जत होगी। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन अवैसी के भाई ने अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि मोदी ने कहा कि मैं अवैसी को भगाऊंगा। फिर उसके भाई अकबरुद्दीन अवैसी ने बड़े जोश के साथ में और बड़े दुख के साथ में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहा कि अवैसी को तो क्या, अवैसी के हजारे नस्लें इसी मुल्क में रहेंगी, इनसे लड़ेंगी, इनसे मुकाबला करेगी। एक बार आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं न्यूज रिपोर्ट के लिए। हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में तो नहीं है। अगली बड़ी खबर, अभी बड़ी महत्वपूर्ण खबर बची हुई है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। महागठबंधन जीता तो मेड इन बिहार बनेगा सपना। राहुल गांधी का नया दांव, बोले सबको मिलेगा समान अधिकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार शरीफ में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बड़ा दांव खेलते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में हर जाति और धर्म का सम्मान होगा और सभी को एक जैसे अधिकार मिलेंगे। उन्होंने इंडिया सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया और वादा किया कि वे नालंदा को एक बार फिर शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाएंगे। राहुल गांधी ने मेड इन कोलिन आरोप लगाना चाहा, बिहार का सपना भी दिखाया और नेता उमर खान की जमकर तारीफ की। देखिए अगली बड़ी खबर जो हर भारत देशवासी को देखनी चाहिए। छठ के बाद मोदी का अलग अंदाज, मुजफ्फरपुर में फुल एग्रेसिव, आरजेडी की नई पहचान बताकर बोला हमला। छठ पर्व के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने दूसरे बिहार दौरे पर पहुंचे तो उनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ और ज्यादा आक्रामक नजर आया। उन्होंने खासकर आरजेडी राड और कांग्रेस की नीतियों पर जमकर हमला बोला। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में हुई जनसभा के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की एक नई पहचान लोगों के सामने रखी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि लोगों से बिहार में विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए अगली खबर, ट्रंप के नाम का फर्जी आधार बनाया, एनसीपी विधायक रोहित पवार पर एफआईआर। महाराष्ट्र में नया बवाल, मुंबई पुलिस ने एनसीपी विधायक रोहित पवार के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पवार पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम का नकली आधार कार्ड बनाया और उसका इस्तेमाल फर्जी वोटर रजिस्टर करने के लिए किया। पवार ने इसको मजेदार बताया और सफाई दी कि वो तो सिर्फ आधार कार्ड सिस्टम की कमियां दिखा रहे थे। उन्होंने किसी भी तरह की जालसाजी से इनकार किया और फडणवीस पर बेकार एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया। देखिए अगली खबर, गठबंधन को वोट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा, धमकी देकर दादी पोते को पीटा, सहरसा में बवाल। बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं देने की धमकी देकर एक महिला और उसके पोते के साथ मारपीट की गई। द्रुपदी देवी नाम की इस महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, जाति सूचक गालियां दी और धमकाया कि अगर गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए अगली खबर जो आपको चौंका कर रख देगी, पीएम मोदी मुजफ्फरपुर में दहाड़ेंगे, दरभंगा में तेजस्वी सहनी की जोड़ी, बिहार में चुनावी गर्मी हुई हाई। बिहार में आज चुनावी गर्मी पूरे जोरों पर रहने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ मिलकर एक बड़ी जनसभा करेंगे और वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। इन रैलियों के साथ बिहार में सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में लाने में पूरी तरह से जुट गई हैं। देखिए अगली बड़ी खबर, खेती की जमीन बनेगी सोना,
कासगंज में 4 गांव की 300 हेक्टेयर जमीन के लिए 75 लाख की बड़ी योजना। यूपी के कासगंज में कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक बड़ा काम शुरू किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत जिले के 4 गांव सहावर, चांदपुर, बहटा और राजपुर की करीब 300 हेक्टेयर खराब जमीन को 75 लाख रुपए खर्च करके खेती के लायक बनाया जाएगा। इस योजना में जमीन को समतल लेवल किया जाएगा और ढलान रोकने के लिए मजबूत बांध बनाए जाएंगे। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और खेती का उत्पादन भी खूब बढ़ेगा। देखिए अगली खबर, जंगल के रास्ते पर आग का गोला, पराली से भरी गाड़ी धूं-धूं जली, कूदकर बची ड्राइवर की जान। देहरादून में कालसी चक्राता मार्ग पर जज्जर के पास एक बड़ी घटना हुई। पराली फसल का बचा हुआ सूखा घास से भरी एक यूटिलिटी गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। गाड़ी के ड्राइवर संजू और उसमें बैठे राहुल ने तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को खबर मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वह पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। देखिए अगली खबर, ऊपर से तो दिल मिला अंदर फांके 3, पीएम मोदी का नया मुहावरा, किस विरोधी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला दौर अब फैसले की तरफ बढ़ रहा है। छठ पूजा के ब्रेक के बाद चुनाव प्रचार ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस दौरान नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मुहावरे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की अपनी रैली में एक ऐसा ही मुहावरा बोला जो अब लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। पीएम मोदी ने कहा, ऊपर से तो दिल मिला अंदर फांके 3। इस मुहावरे के जरिए उन्होंने अपने विरोधी दलों पर करारा निशाना साधा। देखिए अगली खबर, वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, जाले के निर्दलीय कैंडिडेट को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर। बिहार में वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। जाले विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह कार्रवाई पार्टी के खिलाफ काम करने, दल विरोधी गतिविधियों के चलते की है। बता दें कि उस्मानी ने 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठ